प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं मोतीलाल अहरवार, प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 अर्थशास्त्र के अध्याय 3 के अंतर्गत आपका जो चैप्टर चल रहा है उत्पादन तथा लागत, इसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में लागत के बताया था। आपको वो लागतें थी आपकी मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। इसके बाद आपकी आती है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत क्या है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के लिए पहले आपका स्थिर लागत, जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्थिर का तात्पर्य जो स्थिर रहे, नियत रहे, बदले ना। कैसे कि स्थिर लागत का तात्पर्य उन व्ययों से है, व्यय हम आप जानते हैं खर्चों से। स्थिर लागत का तात्पर्य उन व्ययों से है, उन खर्चों से है जिनको प्रत्येक दशा में व्यय करना पड़ता है। हर स्थिति में उतना व्यय करना ही पड़ेगा, चाहे उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू। उत्पादन की क्रिया चाहे यानी बंद हो जाए, कोई उत्पादन ना करें, या चालू बनी रहे, अधिक या कम हो, आपका उत्पादन अधिक बढ़ जाए या कम हो जाए। स्थिर लागत उत्पादन के परिणाम के साथ घटता बढ़ता नहीं है, अर्थात स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए उदाहरण के लिए जैसे बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी है, उसने अपनी कोई फर्म की स्थापना की, किसी फर्म को, किसी फैक्ट्री को। तो फर्म की स्थापना के लिए उसे भूमि की आवश्यकता होगी, उसे पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि पूंजी नहीं है तो वो बैंक से लोन आदि ऋण लेगा, और उसे व्यवस्थापकों की जरूरत होगी, यानी कर्मचारियों की और श्रमिकों की आदि सबकी जरूरत पड़ेगी पहले, तब उसकी फर्म स्थापित हो पाएगी। उसमें मशीनें आदि लेने पड़ेंगी, तो ये सब उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले। तो यही है कि स्थिर लागत का तात्पर्य उन व्यय, उन खर्चों से है। जब वो किसी फर्म को स्थापित करना चाहता है तो उसे अपनी पूंजी लगानी होगी, तो जिनको प्रत्येक दशा में व्यय करना पड़ता है। उससे पहले तो प्रारंभ में क्या करेगा, वो खर्च करेगा, चाहे उत्पादन की मात्रा बंद हो या चालू हो। अब जब उसने फर्म स्थापित कर लिया तो उसे उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, चाहे उसकी उत्पादन उसमें हो रहा हो या ना हो रहा हो, या उसमें उत्पादन अधिक मात्रा में बहुत अधिक उत्पादन हो रहा हो या कम हो रहा हो, लेकिन स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, स्थिर लागत के परिणाम के साथ साथ घटता बढ़ना नहीं है, यानी उत्पादन चाहे आपका बढ़े या घटे या अधिक हो या कम हो या उत्पादन बंद हो जाए, लेकिन इसके परिणाम पर जो निकलता है स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका उत्पादन घट गया तो हमारे सोचे कि नहीं स्थिर लागत घट जाए, नहीं। उत्पादन बढ़ गया चाहे स्थिर लागत बढ़ जाए, नहीं। जो आपने स्थिर लागत लगाई, जो पूंजी लगाई है, वो आपकी उतनी ही नियत है, बनी रहती है। प्रोफेसर बेनहम ने बताया कि स्थिर लागत वह लागत है, स्थिर लागत ऐसी लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्णतः अपवर्तित रहती है। बेनहम ने बताया कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल, कम समय, आपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन पीछे पड़ चुके हैं, तो वही है कि स्थिर लागत वह लागत जिसकी कुल राशि अल्पकाल में कम अवधि में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर, यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो जाए, होने पर पूर्णतः अपवर्तित रहती है, यानी उत्पादन की मात्रा अर्थात बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन स्थिर लागत अपवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। गणित की भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि उत्पादन की मात्रा शून्य हो जाए,
यानी कोई उत्पादन ना हो, उत्पादन की मात्रा का वो शून्य हो जाए। कोई फर्म है, फैक्ट्री है और उसमें उत्पादन बिल्कुल ना हो, शून्य हो, तब भी स्थिर लागत धनात्मक रहती है। यानी स्थिर लागत आपकी जो की तो धनात्मक पॉजिटिव बनी रहेगी, स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उत्पादन कार्य बंद हो जाने पर, कोई उत्पादन ना हो, बंद हो जाने पर भी फर्म की स्थिर लागत पूर्वक जो पहले थी, जितनी उसने पूंजी लगाई थी, जितना उसने कर्मचारी आदि को वेतन दे रहा था, जो कुछ था बिजली आदि पर जो खर्च हो रहा था, वो यथावत जो कहते हैं बना रहता है। अब स्थिर लागत में कौन कौन से खर्चे शामिल होते हैं? जब किसी फर्म का निर्माण किया जाता है, कोई व्यवसाय किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से खर्च सम्मिलित होते हैं? तो देखिए, स्थिर लागत में निम्नलिखित व्यय शामिल रहते हैं, निम्नलिखित खर्चे शामिल रहते हैं। एक तो प्रारंभिक खर्चे, जब फर्म की स्थापना करने के लिए जो स्टार्टिंग में उसे भूमि आदि खरीदनी होगी, उसको कोई व्यवस्था करनी होगी, पैसों की व्यवस्था करनी होगी, तो प्रारंभिक के खर्चे। स्थायी पूंजी के जो उसके पास पैसा था, स्थायी पूंजी थी, उसको खर्च करेगा व्यवसायी पूंजीपति, उसमें उसे खर्च करेंगे। व्यवस्थापकों के वेतन, उसमें जो व्यवस्थापक लगेंगे, जो कर्मचारी लगेंगे, उनका वेतन। ऋण पत्रों पर ब्याज, अगर उसने बैंक से ऋण ले लिया, लोन लिया, तो उसका ब्याज यथावत बना रहेगा। कर्मचारियों को वेतन उसे जो का त्यों देना होगा। और मशीनों का ह्रास, जो उस फर्म में मशीनें लगी हैं, तो उसमें जो कमी आ रही है, खराब हो रही है, कुछ भी हो रहा, तो उनमें मशीनों का ह्रास। बीमा का प्रीमियम, यदि जब ये तो जानते ही है कि जब कोई व्यवसाय होता है, बड़ी बड़ी फर्में लेता है, तो बीमा भी कराता है, तो बीमा का प्रीमियम जो से लगती है और उसकी कोई पॉलिसी की प्रीमियम है, उसे प्रीमियम देना ही पड़ेगी। बिजली और बिजली का बिल आदि है, जो बिजली आदि जो खर्च होती है, वो यथावत रहती है। ये यानी ये स्थिर लागत के खर्चे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे स्थिर लागत कहते हैं। अब इसे और ग्राफिक दृष्टि से भी हम इसे स्थिर लागत को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्थिर लागत के लिए एक सारणी ले, वस्तु की इकाइयां और दूसरी तरफ लागत रुपयों में। ये इकाइयां हैं, निर्माण हो रहा है, और ये उसकी स्थिर लागत है। तो वस्तु की इकाइयां 0 इकाई थी, यानी जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, उस समय उसकी लागत कितनी थी? 200 रुपया। क्यों? कि स्थिर लागत है, उसने इतनी 200 रुपया मान लीजिए उसने लगा दिए। जब 1 इकाई का निर्माण हुआ, मान लीजिए 1 इकाई की इकाई से तात्पर्य किसी चीज से समझ सकते हैं, चाहे 1 टन ले लीजिए लोहा पैदा हुआ, या 1 साबुन का निर्माण हुआ, 1 साबुन के मतलब कोई भी इकाई के तात्पर्य आपका किसी मात्रा का किसी होता था, तो किसी 1 इकाई है, तब भी उसकी जो स्थिर लागत कितनी? 200 रुपया थी। 2 इकाई है तब भी 200, 3 में भी 200, 4 में भी 200, 5 में भी 200। तो ये यथावत बनी हुई है स्थिर लागत। अब इसे इस सारणी को ग्राफ के माध्यम से हमें, तो ग्राफ के माध्यम से क्षैतिज में ये क्षैतिज होता है समांतर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष में हम उत्पादन ले लें, कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा, और वाई अक्ष में ऊपर की ओर लागत ले लें, कितनी लागत लगाई जा रही। तब इनके दोनों के बीच, उत्पादन और लागत के बीच ग्राफ खींचें। तो देखिए, देख रहे हैं आप, जब 1 इकाई है तो 0 में तो 0 देना है, 0 में उत्पादन में कोई लागत नहीं है, 0 में जो भी काम है 0 में। जब 1 इकाई है, 1 इकाई का निर्माण किया गया, उस समय लागत कितनी है? 200। तो 1 है, 1 के सामने जी आपका चिन्ह बना देंगे आप 200। 2 इकाई में भी कितना है? 200। 2 में 200। इसी प्रकार देखिए, सब में 200 है, 4 में भी 200 और 5 में भी 200। चिन्ह बना देंगे।
अब इन्हीं के जो अभी चिन्ह बने हुए हैं, इन चिन्हों से होकर एक रेखा खींचेंगे। तो इस रेखा को देख रहे होंगे आप, एक सीधी रेखा आती है, यानी एक्स अक्ष के समांतर आ रही है। तो समांतर आने पर सीधी रेखा TFC, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ग्राफ के माध्यम से कि जितनी भी इकाइयों का निर्माण हो उसमें स्थिर लागत यथावत 200 रुपया बनी हुई है। एक ग्राफ दर्शा रहा, स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है कि उत्पादन चाहे कितना भी हो, उत्पादन चाहे कितना भी हो, अधिक से अधिक भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है, लेकिन स्थिर लागत अपरिवर्तनशील रहती है। स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आपकी जो स्थिर लागत थी, अब उसी में आपकी परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील लागत क्या है? तो आप नाम से स्पष्ट समझ रहे होंगे कि स्थिर का मतलब स्थिर थी लागत, कोई परिवर्तन। परिवर्तनशील का मतलब बदलना, यानी लागत है बदलती जाए। कैसे परिवर्तनशील लागत? परिवर्तनशील लागत उत्पादन का वह अंग है, उत्पादन की वह मात्रा है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा जैसे बढ़ेगी या घटेगी, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती और घटती है। जबकि स्थिर लागत में नहीं था, स्थिर लागत में स्थिर था, स्थिर लागत स्थिर थी, लेकिन इसमें परिवर्तनशील लागत क्या है? उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी, और अगर उत्पादन की मात्रा घटेगी तो परिवर्तनशील लागत घटेगी। तो परिवर्तनशील लागत उत्पादन का वह अंग है, वह भाग है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है। अर्थात उत्पादन के बढ़ जाने पर परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है, और उत्पादन के घट जाने पर परिवर्तनशील लागत घट जाती है। यदि किसी कारणवश कोई ऐसी विशेष विषम परिस्थिति आ जाए कि कारखाना बंद हो जाए, वो फर्म, वो फैक्ट्री बंद हो जाए, तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। देखिए उत्पादन पर पूरा प्रभाव पड़ा इसका, कि यदि कारखाना बंद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए, तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती है। जबकि अंतर, यही अंतर भी समझ सकते हो, स्थिर लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उत्पादन का, लेकिन इसमें परिवर्तनशील लागत में उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील लागत भी बदलती रहती है। प्रोफेसर बेहन ने इसकी परिभाषा दी कि परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। देखिए उत्पादन जो उन्होंने बताया कि परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर, उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ने या घटने पर परिवर्तनशील लागत बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। गणित की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तो लागत की मात्रा भी शून्य के बराबर होगी। अगर उत्पादन शून्य हो गया तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती है। अब जबकि इसमें ऐसा नहीं था कि परिवर्तन स्थिर लागत में कोई पूर्ववत जबकि तो बनी रहती थी। परिवर्तनशील लागत में कौन कौन से व्यय, कौन कौन से खर्च सम्मिलित रहते थे? जैसे कि स्थिर लागत में ये खर्च सम्मिलित थे, प्रारंभिक खर्च, स्थायी पूंजी, व्यवस्थापकों के, कर्मचारी आदि के वेतन, ऋण आदि जो लोन लिया उस पर ब्याज, बीमा की प्रीमियम, बिजली आदि मशीनों की राशि कमी होती थी, ये सब सम्मिलित थे स्थिर लागत में। परिवर्तनशील लागत में कौन कौन से खर्चे शामिल रहते हैं? इसके अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी, यानी जो श्रमिक, जो मजदूर लगे होंगे उनकी मजदूरी, कच्चा माल, ईंधन, शक्ति। अब आप कहेंगे कि श्रमिकों की मजदूरी में कैसे परिवर्तनशील लागत हो गया, कैसे परिवर्तनशील लागत का प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें खर्च श्रमिकों की मजदूरी घटती बढ़ती रहती है। मजदूरों के लिए जाइए, पता चले कोई मजदूर 500 रुपये मिल जाए,
और पता चले हम दूसरे और भी देखें कुछ दिन बाद जगह कोई मजदूर 400 रुपये में मिलेगा, कहीं 450 रुपये। तो यानी मजदूरी भी परिवर्तन लागत से मजदूरी भी श्रमिकों की मजदूरी बढ़ घट कर सकती है। कच्चा माल जो व्यवसायी खरीदते हैं तो उस कच्चा माल अधिक मात्रा में मान लीजिए उत्पादन हो गया तो कौ सस्ते दामों में मिल जाए, कम मात्रा में मिला तो अधिक दामों में मिले। तो यानी परिवर्तन होता रहा। ईंधन आदि का खर्च कभी घट बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज के मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डीजल आदि के दाम है, पेट्रोल आदि के दाम है, तो देखिए घटते बढ़ते रहते हैं। तो यानी ये परिवर्तित है। ईंधन आदि, शक्ति पावर, यानी जो उसमें शक्ति आदि का प्रयोग किया जाता है, पावर आदि का प्रयोग किया जाता है, जो श्रम आदि किया जाता है, तो ये जो है बदलती रहती है, इसलिए ये परिवर्तनशील लागत है कहलाती है। इसी जैसी जिस प्रकार से स्थिर लागत के मध्य हमने सारणी लेकर के ग्राफ की संरचना की, उसी प्रकार से हम परिवर्तनशील लागत में भी एक सारणी के द्वारा ग्राफ की संरचना करते हैं, एक रेखा चित्र की संरचना करते हैं। वो कैसे? वस्तु की इकाइयां कुल परिवर्तनशील लागत रुपये हो गए, कितना खर्च होता है। तो देखिए जब 0 इकाई थी तो लागत रुपये में क्या थी? 0। यानी जब उत्पादन कुछ नहीं होता तो लागत क्या थी? 0। कोई लागत कोई रुपया नहीं खर्च हो रहा था। जब 1 इकाई का निर्माण हुआ उस समय 40 रुपया खर्च हुआ, 2 इकाई का निर्माण हुआ तो 60 रुपया खर्च हुआ, 3 इकाई का निर्माण हुआ तो 80 रुपया खर्च हुआ, 4 इकाई का निर्माण हुआ उत्पादन हुआ तो 120 रुपया, 5 इकाई का उत्पादन हुआ तब 200 रुपया खर्च हुआ। तो देखिए ये भिन्न बदल रहे आप देख रहे हो। जबकि स्थिर लागत क्या थी? यथावत स्थिर नियत थी। इसमें देखिए परिवर्तन हो गया, 40, 60, 80 जैसी जैसी इकाइयां बढ़ती जा रही हैं वैसी वैसे इनकी परिवर्तन लागत भी बढ़ती जा रही है। ग्राफ खींचे, क्षैतिज अक्ष में हमने एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष, इनके बीच क्षैतिज में हम उत्पादन लें और ऊर्ध्वाधर में लागत रुपये में 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई उत्पादन 40, 60, 80 फिर जाकर के बढ़ गया, सीधा हो गया 120, 120 से 160 फिर और बढ़ गया, सीधा हो गया 200। तो आप देखें इनके बीच ग्राफ खींचें तो 1 इकाई में देख रहे 1 इकाई में कितनी लागत आई? 40 रुपया। तो 1 इकाई में ये 40 रुपया, इसी के सामने हम चिन्ह बना देंगे। 2 इकाई में 60, देखिए 2 में 60 हो रहा तो 2 में हम ये चिन्ह बना देंगे। 3 इकाई ले रहे, 3 इकाई में जाकर कितना हो गया? 80, 3 में 80, 4 इकाई में कितना हो गया? एकदम से 120, उसी के सीध में 4 में 120 और 5 इकाई में सीधा कितना हो गया? 200, इसके सामने तो इस प्रकार से ये चिन्ह गया है। इसको इसी रेखा से हम इनको मिलाएंगे, मिला देंगे। रेखा ये सीधी नहीं आएगी, देखिए कहीं घट रही बढ़ रही, कहीं जाकर के ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या इससे टाइप में लग रहा कि परिवर्तन हो रहा, बदल रहे, परिवर्तनशील हो रहा, यानी उत्पादन के साथ लागत भी परिवर्तनशील होती जा रही है। इससे इस ग्राफ से स्पष्ट होता है, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि वस्तु के साथ साथ परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है। जैसी जैसी वस्तु बढ़ी, 1, 0 से 1 हुई, 2, 3, 4, 5 हुई, वैसे वैसे ही परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती। देखिए ऊपर को बढ़ती जाएगी, जाकर के 200 पर पहुंची, बढ़ती लागत में वृद्धि दे। कुल परिवर्तनशील लागत वक्र का, वक्र ये वक्र यानी ये रेखा है, वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाना प्रकट करता है। ये बाएं था तो दाएं से ये कहां की ओर? ऊपर की ओर जानी। तो ये वक्राकार रेखा ये प्रकट कर रही है कि उत्पादन बढ़ने पर 1, 2, 3, 4, 5 लागत भी बढ़ती जाती। जैसे जैसे उत्पादन हमारा बढ़ाने की सोचे, जहां मान लीजिए 10 मशीनें लगी थी, उत्पादन हो रहा था मान लीजिए 100 टन, और जाकर के हमने जो है मशीनें और ज्यादा बढ़ा दी, मान लीजिए 15 मशीनें लगा दी, तो लागत उससे उत्पादन तो अधिक होगा
उत्पादन होगा तो लागत भी बढ़ती जाती है। तो यही है कि उत्पादन बढ़ने पर लागत भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की दर में परिवर्तन होता जाता है। तो बढ़ने की दर में देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अतः ग्राफ, इस पर ग्राफ एक सरल रेखा ना होकर के वक्राकार दिखाती है। ये सरल रेखा है, तो ये वक्राकार मेरी रेखा आती है, बढ़ रही है, एक वक्र की तरह होता है। इस प्रकार से आपकी ये परिवर्तनशील लागत है। थैंक यू, धन्यवाद।